Good morning to all of you. Today we will discuss peripartum cardiomyopathy. This is very important topic. अगर हम गायनी पीपल्स के लिए कहें जिनमें रिकरेंट डिलीवरीज हो रही है या एंटीनेटल फॉलोअप में, दे आल्सो शुड नो दिस मायोपैथी विच इज़ नॉट रेयर. अगर मैं यूनाइटेड स्टेट का डॉक्यूमेंट कहूँ कि यूनाइटेड स्टेट ने जो डॉक्यूमेंट करा है, उन्होंने कहा कि 1:2000 to 4000. यूनाइटेड स्टेट में 1:2000 4000 2000 डिलीवरी होते हैं, एक पेशेंट को हो सकता है. तो दिस इज़ नॉट रियल. दिस कैन बी सीन इन एनी पेशेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, व्हाट इज़ पेरीपार्टम? व्हाट इज़ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी? टू टर्म से है. पेरीपार्टम से क्लियर होना चाहिए. यू शुड नो दैट पेरीपार्टम की पेरीपार्टम पीरियड. पेरीपार्टम पीरियड होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. जस्ट रिमेंबर लास्ट ट्राइमेस्टर to first 6 month after delivery. इससे एक चीज़ एक्सप्लेन होती है, जो गायनी पीपल हु आर डिलीवरिंग द पेशेंट लास्ट ट्राइमेस्टर डिलीवरी तक तो फॉलो करते हैं, बट उसके बाद फॉलो नहीं करते. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, जो पेशेंट नॉर्मल है, डिलीवर भी हुआ है, स्टिल फॉलो दैट पेशेंट अप टू 6 month. उसको चाहे एक्सप्लेन कर लो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. दिस इज़ द रीज़न कि कुछ जगह रिकमेंडेड भी है कि ऑलवेज द मदर हु हैज़ डिलीवर्ड ए बेबी रिसेंटली शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स एट लीस्ट फॉर 6 month. इन यूनाइटेड स्टेट ऐसा था, बट हियर वी आर नॉट डूइंग इट. तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है. दिस इज़ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. पेरीपार्टम पीरियड में एक और टर्म होती है जो कंफ्यूज करती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी. इनमें कंफ्यूजन होता है. पेरीपार्टम एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड है. इसमें क्या होता है, पेशेंट को हार्ट फेलियर अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आ जाए, इफ़ अर्ली प्रेगनेंसी में आ जाए, मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाए, तो उसे हम प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कहेंगे, ना कि पेरीपार्टम कहेंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये आपको याद रखना है. नाउ एक्चुअली वी आर डीलिंग विद PPCM, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. दिस इज़ जस्ट टू रिमूव द कन्फ्यूजन कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड क्या है और पेरीपार्टम क्या है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिस्क फैक्टर क्या होंगे. रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, जस्ट इमेजिन क्या हो सकते हैं. सिंपल सी बात है, अगर प्रेगनेंसी होगी, एज ज़्यादा होगी, इंक्रीज एज, ठीक है. एज अगर फीमेल की ज़्यादा होगी, उसकी पैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है. जस्ट इमेजिन ट्विंस होंगे, तभी हो सकती है. न्यूट्रिशन का स्टेटस अच्छा नहीं है, तभी हो सकता है, ठीक है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज टोकोलिटिक. टोकोलिटिक यूज़ जो बड़ा कॉमनली कई बार यूज़ करा जाता है, वी शुड फोकस ऑन दिस आल्सो. वी शुड थिंक ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आल्सो, ठीक है. प्री एक्लैम्पशिया है, एक्लैम्पशिया है, ठीक है. टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है. तो दीज आर द फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर्स यू शुड नो. अब कि होता कैसे होगा, ये कभी सोचा है किसी ने? देयर आर सम research which has found कि there is a anti-angiogenic inhibitor, basically angiogenic vascular endothelial
ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है विच इज सॉल्युबल FLT1, वो रिलीज होता है, वो एंजियोजेनेसिस को इफेक्ट करता है, एंजियोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, और ये पॉसिबिलिटी होती है। दिस इज द एंड सम ऑफ द रिसेंट एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज़ हुई भी हैं जिन्होंने जो सेकंड जो कुछ कहा है कि जो प्रोलैक्टिन की फ्रेगमेंट होते हैं वो एक पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उससे होते हैं, ठीक है ना। इवन इस प्रोलैक्टिन फ्रेगमेंट से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि ब्रोमोक्रिप्टिन का रोल हो सकता है। स्टिल कुछ कंट्रोवर्शियल ही है कि ब्रोमोक्रिप्टिन का रोल है कि नहीं है। कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में ये भी देखा गया कि लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस हुआ है। लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस उनकी बायोप्सीज में देखा गया, तो मीन्स कुछ वायरल हो सकता है पैथोजेनेसिस में। दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर रिलीज होता है, ठीक है, जो सॉल्युबल FLT1 है, जो एंजियोजेनेसिस को इफेक्ट करता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये पेरिबाटम कार्डियोमायोपैथी होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइजीरिया में अगर मैं करूँ, एक कंट्री है नाइजीरिया, ये काफ़ी कॉमन है। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको लेडीज़ को कहा जाता है कि आप साल्ट इंटेक ज़्यादा रखें, साल्ट इंटेक इंक्रीज रखा जाता है उनका, वो वार्म बेड पे लेटने को कहा जाता है, वार्म बेड पे। इससे क्या होता है कि जो उनका जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है, ठीक है, दैट एग्रेवेट करता है कंडीशन को टू डेवलप दिस। नाइजीरिया में बड़ा कॉमन है। This is the one of the important condition which I want to explain, and this is totally Harrison based. So let's revise. Peripartum cardiomyopathy, peripartum period means last trimester to first 6 months after delivery. In United States, it was found that it is present in 1:2000 to 4000 deliveries. Next confusing thing with this is pregnancy associated cardiomyopathy, the heart failure which is presenting in the early pregnancy that is associated. What are the risk factors? Just imagine: increased age, increased parity, twin pregnancy, malnutrition, use of tocolytic therapy, preeclampsia, toxemia pregnancy, etc. What are the conditions which are leading to this? There are many contributory factors, but one of them is vascular endothelial growth factor inhibitor, which are released, who are the risk factors. Soluble FLT1, ठीक है, which is affecting the angiogenesis, affecting the heart. Prolactin fragments, bromocriptine का रोल्स इन्वेस्टिगेशनल है, हुआ नहीं ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस फाउंड इन सम वेस्टर्न वर्ल्ड, and Nigeria में it is very common to see due to increased salt intake, warm bed. Thank you very much.